यह शरीरी मरने वाला क्यों नहीं है, इसके उत्तर में कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर में 6 विकार होते हैं: उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। ये शरीरी इन 6 विकारों से रहित है। यही बात भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित्। जैसे शरीर उत्पन्न होता है वैसे ही यह शरीरी कभी भी किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता। यह तो सदा से ही है। भगवान ने इस शरीरी को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में ये बात भगवान ने कही है। ये शरीरी कभी नहीं मरती है। मरता वही है जो पैदा होता है, और म्रियते का प्रयोग भी वही होता है जहाँ पिंड प्राण का वियोग होता है। पिंड प्राण का वियोग शरीर में होता है, परंतु शरीर में संयोग वियोग दोनों ही नहीं होते। ये ज्यों का त्यों ही रहता है, इसका मरना होता ही नहीं। सभी विकारों में जन्मना और मरना ये 2 विकार ही मुख्य हैं। अतः भगवान ने इनका 2 बार निषेध किया है। जिसको पहले न जायते कहा उसी को दोबारा अजय कहा है, और जिसको पहले न म्रियते कहा उसी को दोबारा न हन्यते हन्यमाने शरीरे कहा है। अयम भूत्वा भविता वा न भूयः। यह अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है, अर्थात ये स्वतः सिद्ध निर्विकार है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है, तब तक वह गर्भ में नहीं आता जब तक बच्चा है। ऐसे उसकी सत्ता कोई भी नहीं कहता। तात्पर्य है कि बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद होती है। तात्पर्य है कि बच्चे की सत्ता जो होती है वो पैदा होने के बाद होती है, क्योंकि उस विकारी सत्ता का आदि और अंत होता है। परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध और निर्विकार है, क्योंकि इस अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं है। इस शरीर का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए यह अजह अर्थात जन्म रहित कहा गया है। यह शरीर नित्य निरंतर रहने वाला है, अतः इसका कभी अपक्षय नहीं होता। अपक्षय तो अनित्य वस्तु में होता है, जो कि निरंतर रहने वाली नहीं है। जैसे आधी उम्र बीतने पर शरीर घटने लगता है, बल क्षीण होने लगता है, इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है। इस प्रकार शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि का तो अपक्षय होता है, पर शरीरी का अपक्षय नहीं होता। इस नित्य तत्व में कभी किंचन मात्र भी कमी नहीं आती। शाश्वता यह नित्य तत्व निरंतर एक रूप एक रस रहने वाला है। इसमें अवस्था का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ये कभी नहीं बदलता। इसमें बदलने की योग्यता है ही नहीं। पुराणा यह अविनाशी तत्व, पुराण अर्थात अनादि है। यह इतना पुराना है कि यह कभी पैदा हुआ ही नहीं। उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में भी देखा जाता है कि जो वस्तु पुरानी हो जाती है वह फिर बढ़ती नहीं, प्रत्युत नष्ट हो जाती है। फिर यह तो अनुत्पन्न तत्व है, इसमें बढ़ना रूप विकार कैसे हो सकता है? तात्पर्य है कि बढ़ना रूप विकार तो उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में ही होता है, इस नित्य तत्व में नहीं। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर का विनाश होने पर इस अविनाशी शरीर का नाश नहीं होता। यहाँ शरीरे पद देने का तात्पर्य है कि यह शरीर नष्ट होने वाला है। इस नष्ट होने वाले शरीर में ही 6 विकार होते हैं, शरीरी में नहीं। इन पदों में भगवान शरीर और शरीरी का जैसा स्पष्ट वर्णन करते हैं, ऐसा स्पष्ट वर्णन गीता में दूसरी जगह नहीं आया है। अर्जुन युद्ध में कुटुंबियों के मरने की आशंका से विशेष शोक कर रहे थे। उस शोक को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि शरीर के मरने पर भी इस शरीरी का मरना नहीं होता, अर्थात इसका भाव नहीं होता, इसलिए शोक करना अनुचित है। हमारा स्वयं का और शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग है। हम शरीर के साथ चिपके हुए नहीं हैं, शरीर से मिले हुए नहीं हैं। शरीर हमारे साथ चिपका हुआ नहीं है, हमारे से मिला हुआ नहीं है, इसलिए शरीर के ना रहने पर हमारा उसका कुछ नहीं बिगड़ता। अब तक हम असंख्य शरीर धारण करके छोड़ चुके हैं, पर उसमें हमारी सत्ता में कोई फर्क क्या पड़ा है? हमारा क्या नुकसान हुआ है? हम तो ज्यों के त्यों ही रहे हैं। भूत ग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। गीता के 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में ये भगवान ने कहा है कि ऐसे ही यह शरीर छूटने पर भी हम स्वयं ज्यों के त्यों ही रहेंगे। जैसे हाथ, पैर, नासिक आदि शरीर के अंग हैं, ऐसे शरीर शरीरी स्वयं का अंग भी नहीं है। जो बहने वाला और विकारी होता है वह अंग नहीं होता। जैसे कफ, मूत्र आदि बहने वाला और फोड़ा आदि विकारी होने से शरीर के अंग नहीं है, ऐसा ही शरीर बहने वाला, परिवर्तनशील और विकारी होने से शरीर का अंग नहीं।